क्रिकेट में आपने ये परिस्थिति कभी नहीं देखी होगी कि दोनों ही टीमें मैच खेलने के लिए तैयार हैं, मैदान पर भी पहुंची हैं, लेकिन मैच नहीं हो सकता। वो भी क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले यहां पर बारिश हुई थी। और ये सब आपको पता है कहां पर हो रहा है? दुनिया के रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड के देश में, यानी कि बीसीसीआई की मौजूदगी में 2 देश अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड मैच खेलने के लिए भारत पहुंचे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है भारत, तो यहां पर 2 दिन पहले बारिश हुई थी। और काफी शर्म की बात है कि 2 दिन हो गए मैच शुरू हुए और दोनों ही दिन मैदान को सुखाया नहीं जा सका है और मैच बिना बॉल डाले, बिना टॉस कराए कॉल्ड ऑफ हुआ है दोनों दिन। 9 सितंबर को न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच शुरू होना था। इकलौता टेस्ट मैच था ये। पहली बार ये दोनों टीमें रेड बॉल में आमने सामने आ रही थी और ये मुकाबला ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम में खेला जाना था। लेकिन पहले दिन मैच नहीं हुआ क्योंकि मैदान नहीं सूखा, फिर उसके बाद बारिश नहीं हुई। लेकिन दूसरे दिन भी मैदान नहीं सुखा पाया कोई और दूसरे दिन का भी मुकाबला बिना टॉस कराए कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बात अब ये अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड तक सीमित नहीं है, ये बात अब देश की है। ये शर्मसार करने वाली बात अब पूरी दुनिया की है। ये सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं जाएगी, ये न्यूजीलैंड तक जाएगी, ऑस्ट्रेलिया जाएगी, इंग्लैंड जाएगी। तो वो तमाम देश जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच को देखने के लिए बेकरार थे, उन सबको पता चल जाएगा कि मैच इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश है और रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी आला कमान या आला अधिकारी का कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई बीसीसीआई के अधिकारियों की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने तो कसम खा ली है। उनका कहना है कि हम आज के बाद भारत में खेलने के लिए कभी नहीं वापस आएंगे। अब सोचिए, उस देश में जहां इतना पैसा है क्रिकेट बोर्ड के पास, तो फिर ग्रेटर नोएडा का स्टेडियम क्यों दिया गया? आपको बता दें कि 2015 में एक डील हुई थी जहां अफगानिस्तान भारत में अपना होम ग्राउंड बनाकर मुकाबले खेल सकता है। तो उसको ग्रेटर नोएडा स्टेडियम क्यों दिया गया, जो बीसीसीआई के अंडर भी नहीं आता है? बीसीसीआई ने उस स्टेडियम से राइट्स छीन लिए हैं। उस स्टेडियम में कोई भी लीगल मुकाबला नहीं कराया जाता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल लीग्स हैं जिनका बीसीसीआई से लेना देना नहीं है वही हो सकती हैं। तो उस स्टेडियम पे बैन लगा हुआ है और वो मैदान दिया गया अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, यानी कि आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर वो मैदान चुना जिसपे बीसीसीआई पहले ही बैन लगा चुका है 2017 में। तो फिर कोई दूसरा मैदान क्यों नहीं? क्योंकि ग्रेटर नोएडा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर आपका स्टेडियम है अरुण जेटली, दिल्ली का मैदान जो बेस्ट मैदान है, वो फिर क्यों नहीं दिया गया? तो ये सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जब स्टेडियम में बैन लगा हुआ है तो फिर यहां मुकाबला क्यों कराएं? जब लखनऊ का ऑप्शन है, देहरादून का ऑप्शन था, तो लखनऊ क्यों नहीं भेजा गया? क्यों ग्रेटर नोएडा का स्टेडियम दिया गया है? और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने तो यह तक कह दिया है कि ना यहां व्यवस्था अच्छी है, ना रहने की, ना प्रैक्टिस करने की, इंडोर प्रैक्टिस कर नहीं सकते हम, खाने पीने का ढंग से हमारा हो नहीं पा रहा है। और कितनी नाक कटाएगी बीसीसीआई? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब सोचिए, 2 देश बाहर से आ रहे हैं और वो मुकाबला नहीं खेल पा रहे सिर्फ इस वजह से क्योंकि 2 दिन पहले यहां पर बरसात हुई थी। और जो मैदान सुखाने के लिए सॉपर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो नहीं है, उसकी जगह पर टेबल फैन लगाए जा रहे हैं। ग्राउंड्समैन बिल्कुल इनएक्सपीरियंस, उनको नहीं पता कि कैसे काम करना है। तो फिर बीसीसीआई आंखें मूंद कर क्यों बैठा है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।